श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तों, आज हम आपको भगवान शिव की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके मन में भक्ति और श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने अपने एक भक्त की ऐसी परीक्षा ली जिससे उसे सब कुछ खोना पड़ा। और फिर अंत में जो हुआ वह इतना अद्भुत था कि पूरा गांव भगवान शिव की महिमा देखकर स्तब्ध रह गया। भक्तों, इस कथा का रहस्य और इसकी पवित्र सीख अंत में छुपी हुई है, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं भगवान शिव की ये पावन कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। रामदास बहुत गरीब था। उसके घर में अक्सर खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं होता था, लेकिन एक चीज थी जो उसके जीवन में कभी कम नहीं हुई, और वह थी भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट भक्ति। हर सुबह सूर्योदय से पहले रामदास उठता, नदी से जल भरकर लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। वह दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा विश्वास और मेरी भक्ति हमेशा आपके चरणों में है। समय बीतता गया। रामदास की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी, पर घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को भूखे ही सोना पड़ता था। गांव के लोग रामदास का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, इतनी पूजा करने से क्या फायदा? अगर तुम्हारे भगवान सच में होते तो तुम्हारी हालत ऐसी क्यों होती? लेकिन रामदास कभी विचलित नहीं हुआ। वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, एक दिन जरूर उनकी कृपा होगी। एक दिन शाम के समय जब रामदास मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी वहां पर एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने रामदास से पूछा, बेटा, तुम रोज इतनी श्रद्धा से पूजा करते हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? रामदास ने नम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ एक दिन सब ठीक कर देंगे। साधु मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, अगर तुम्हें सच में भगवान शिव पर विश्वास है तो क्या तुम उनकी एक परीक्षा देने के लिए तैयार हो? रामदास ने बिना सोचे कहा, अगर ये भोलेनाथ की इच्छा है तो मैं सबको सहने को तैयार हूँ। साधु ने धीरे से कहा, आज आधी रात को मंदिर में आना और जो भी पहला व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे उसके चरण धोकर उसका आशीर्वाद देना। रामदास को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। रात के ठीक 12 बजे रामदास मंदिर पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था। मंदिर में सिर्फ एक दीपक जल रहा था। तभी उसने देखा, मंदिर के कोने में एक भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। रामदास के मन में विचार आया, क्या मुझे इस भिखारी के चरण धोने चाहिए? कुछ पल के लिए वह हिचकिचाया, फिर उसने मन ही मन भगवान शिव का नाम लिया और भिखारी के पास जाकर उसके चरण धो दिए। जैसे ही उसने उसके आगे सर झुकाया, अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। रामदास ने ऊपर देखा और वह आश्चर्य से भर गया। वह भिखारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह तो स्वयं भगवान शिव थे। उनके साथ माता पार्वती भी खड़ी थी। भोलेनाथ मुस्कुराए और कहने लगे, रामदास, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। तुमने कभी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी, तुमने हर जीव में मुझे देखा, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए। इतना कहकर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। अगली सुबह जब रामदास अपने घर पहुंचा तो उसने देखा उसका छोटा सा घर अन्न और धन से भर चुका था। उसकी पत्नी भी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। पूरा गांव ये चमत्कार देखकर आश्चर्य में पड़ गया। इस प्रकार से रामदास की भक्ति और विश्वास की जीत हुई। इस कथा से हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि भगवान को बड़े चढ़ावे या धन की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें चाहिए केवल सच्ची भक्ति और विश्वास। जो व्यक्ति हर जीव में भगवान को देखता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो भक्तों, आशा करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार की कथाओं को आगे भी सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे।